और एक बार प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सब लोगों के लिए धन्यवाद। प्रभु ने दिए हुए इस मौके के लिए, पास्टर कपिल शर्मा के लिए, मोक्ष फाउंडेशन के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। प्रभु भला है और उसने अपनी भलाई को हमारे जीवन में लगातार प्रकट करने की ताकत वो रखता है। इसके लिए परमेश्वर के पवित्र नाम को हम ऊंचा उठाते हैं। कुछ लोग 1-2 मिनट हम परमेश्वर के और लोगों को आने का इंतज़ार करें और फिर हम अपने आज के इस संदेश में जाएं। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया जीसस, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर की दया और परमेश्वर के अनुग्रह को हमारे जीवन में लगातार होते हुए हम जब देखते हैं तो प्रभु हमारे जीवन में कार्य करता है। इस बातों को हम भूलने ना पाए। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 28वें अध्याय के आखिरी वचन में परमेश्वर ने इस प्रकार से कहा, जगत के अंत तक मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। वो परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ने वाला, परमेश्वर हमें कभी भी त्यागने वाला नहीं है। वो जगत के अंत तक वो परमेश्वर सदैव हमारे साथ रहेगा। और इसी परमेश्वर ने जगत और उसकी सारी बातों को जीता है। इस बात को भी हम समझने पाए, इस बात को भी हम हमारे पूरे जीवन में जानने पाए, ताकि परमेश्वर हम लोगों से बर्ताव करने पाए। आइए हम अपने आँखों को बंद करेंगे और उसकी आराधना करेंगे, क्योंकि आराधना के योग्य परमेश्वर वो है। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस, ओ हालेलुया। तेरा धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, हालेलुया, ओ हालेलुया। बोल यहोवा, सुनता तेरा दास, वाणी तू अपनी सुना दे। बोल यहोवा, सुनता तेरा दास, वाणी तू अपनी सुना दे। वचन तेरा दिखा दे, उस पर चलना सिखा दे। वचन तेरा दिखा दे, उस पर चलना सिखा दे। उस पर चलना सिखा दे। बोल यहोवा, सुनता तेरा दास, वाणी तू अपनी सुना दे। भोर को उठता हूँ, तुझको मैं निहारता हूँ। भोर को उठता हूँ, तुझको मैं निहारता हूँ। लेकिन मेरे प्रभु, मैं और भी प्यासा हूँ। लेकिन मेरे प्रभु,
मैं और भी प्यासा हूँ, मैं और भी प्यासा हूँ। बोल यहोवा सुनता तेरा दास, वाणी तू अपनी सुना दे। दाऊद के जैसे मैं तुझको निहारता हूँ, दाऊद के जैसे मैं तुझको निहारता हूँ। लेकिन मेरे प्रभु मैं पाप में गिरता हूँ, मैं पाप में गिरता हूँ। बोल यहोवा सुनता तेरा दास, वाणी तू अपनी सुना दे। बोल यहोवा सुनता तेरा दास, वाणी तू अपनी सुना दे। वचन तेरा दिखा दे, उस पर चलना सिखा दे, उस पर चलना सिखा दे। बोल यहोवा सुनता तेरा दास, वाणी तू अपनी सुना दे, वाणी तू अपनी सुना दे। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद हो यीशु, धन्यवाद। करते हैं तेरी हम स्तुति, हृदय की गहराइयों से। करते हैं तेरी हम स्तुति, हृदय की गहराइयों से। यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी यीशु, महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी। यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। आत्मा और सच्चाइयों से तेरी आराधना करे, आत्मा और सच्चाइयों से तेरी आराधना करे। ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, हो महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी। यीशु तू ही है,
तू ही है हमारा प्रभु यीशु, तू ही है हमारा प्रभु। स्वर्ग में विराजमान हमारे पवित्र परमेश्वर, आपके नाम को हम धन्यवाद देते हैं, आपके नाम को हम ऊंचा उठाते हैं। सब नामों में श्रेष्ठ ऐसा आपका नाम है परमेश्वर। प्रभु, जगत के अंत तक भी आप हमें कभी न छोड़ने वाला वो सर्वसिद्ध परमेश्वर है। इसी के लिए प्रभु हम लाखों धन्यवाद देते हैं। तेरी भलाई को और तेरे अनुग्रह की बातों को हम हमारे जीवन में मांगते हैं। इसी के लिए दया कर और अनुग्रह दे, तो कार्य करने पाए और मदद करने के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। आशीष दे प्रभु, तू तेरी आशीष दे परमेश्वर, तेरी आशीष दे परमेश्वर। सहायता कर प्रभु, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से और एक बार पास्टर कपिल शर्मा और मोक्ष फाउंडेशन के लिए मैं धन्यवाद देता हूं, क्योंकि उनके द्वारा इस प्रकार की सेवकाई करने हेतु परमेश्वर ने जो मौका दिया, मुझे इसके लिए धन्यवाद देते हैं। जैसे आपने स्क्रीन के ऊपर मैंने जो आज विषय को सेलेक्ट किया है, ब्लेसेड या आशीषित तो होना, इसके बारे में मैं आपको कुछ विषय के ऊपर कहने पर हूँ। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 5वें अध्याय को अगर हम देखते हैं तो उसको पहाड़ी उपदेश कहते हैं, साथ ही धन्य वचन भी कहते हैं। प्रभु यीशु मसीह का उस पहाड़ी उपदेश जो एक धन्य वचन को भी कई एक लोग कहते हैं, या उसको ब्लेसेड वचन भी कहते हैं। उसी वचन में से उस वचनों की बातों से हम कुछ बातों को देखेंगे और फिर और आज के मुख्य विषय को हम ये उसी को आगे को हम बढ़ाएंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 5वें अध्याय में वो धन्यता की बातों के बारे में प्रभु यीशु मसीह खुद कहते हैं। पर इस आशीषित होना या ब्लेसेड, इस शब्द का इब्रू में अगर कुछ अनुवाद देखेंगे इब्रू भाषा में, तो उसका अर्थ होता है बाउच, मतलब BAUCH, मतलब घुटनों पर आना। इब्रू में उसको उस शब्द का अर्थ है बाउच, मतलब घुटनों पर आना। ब्लेसेड शब्द को इब्रू में बाउच यानी घुटनों पर आना कहते हैं। और ग्रीक भाषा में, ग्रीक, क्योंकि हम सब लोग जानते हैं ग्रीक भाषा भी बाइबल में से, बाइबल को अनुवाद करते समय ग्रीक भाषा का भी ज़्यादा उपयोग हुआ है। तो उस ग्रीक भाषा का अर्थ होता है मकाउस, MAKAOUS। ये ग्रीक और इब्रू के जो दो शब्द है जिसको हम आशीषित होना या ब्लेसेड के लिए इस्तेमाल करते हैं या किए जाते हैं। परंतु हम आज कुछ वचनों को देखेंगे कि हम हमारे जीवन में किस प्रकार से आशीषित होने वाले हैं, या हमें आशीषित अगर होना है तो हमें क्या करने की आवश्यकता है। मत्ती रचित सुसमाचार की पत्री खोलेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार उसके 5वें अध्याय में प्रभु यीशु मसीह के उस पहाड़ी उपदेश की ओर थोड़ा सा देखेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार की पत्री, मत्ती रचित सुसमाचार की पत्री उसमें 5वें अध्याय के 3 वचन से लेकर 11 वचन तक धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो, इस प्रकार की बातों को प्रभु यीशु मसीह कहते हैं। इस वचनों को धन्य वचन भी कहते हैं, ब्लेसेड वचन कहते हैं, या पहाड़ी उपदेश भी कहा जाता है। तो मत्ती रचित सुसमाचार की पत्री 5वें अध्याय 3 वचन से 11वें वचन तक की पहली बातों को हम पढ़ेंगे कि यीशु मसीह ने किन किन लोगों को धन्य कहा।
यीशु मसीह ने किन किन लोगों को धन्यता की उपमा दी, धन्य धन्य परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा, उसको देखेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार की पत्री 5वें अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार की पत्री 5वें अध्याय 3 वचन से 11 वचन। धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। 4 वचन। धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वो शांति पाएंगे। 5वां वचन। धन्य है वे जो नम्र है, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। 6वां वचन। धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। 7वां। धन्य है वे जो दयावंत है, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। 8। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। 9वां। धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। 10वां वचन। धन्य है वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। 11वां वचन। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहे। हालेलुया। प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। मत्ती रचित सुसमाचार के 5वें अध्याय के 3 वचन से 10वें वचन तक की बातों को अगर हम पढ़ेंगे तो उसमें पहले यीशु मसीह प्रचार करते समय धन्य है वे, धन्य है वे, धन्य है वे, लगातार 3 वचन से लेकर 10वें वचन तक वे धन्य है वे, धन्य है वे, इस प्रकार का शब्द बताते। परंतु 11वें वचन में अगर हम पढ़ते हैं तो यीशु मसीह ने कहा धन्य हो तुम। इसका मतलब पहले परमेश्वर ने धन्य हो, धन्य है वे, मतलब वहाँ पर किसी व्यक्ति को धन्यता का बारे में बताया नहीं, परंतु 11वें वचन में जब आते हैं तो प्रभु यीशु मसीह कहते धन्य हो तुम, मतलब वहाँ पर एक व्यक्ति की उपमा को देते हैं। धन्य कोई भी हो सकता है, परंतु 11वें वचन के अनुसार धन्य हो तुम मतलब वो उस व्यक्ति को दर्शाता है जिसके जीवन में प्रभु यीशु मसीह के लिए निंदा है, प्रभु यीशु मसीह के लिए अपमान सहना है, प्रभु यीशु मसीह के लिए कई प्रकार के दुख उठाना है, प्रभु यीशु मसीह के लिए कई प्रकार की निंदाओं को सहना है। ऐसा जीवन किसी एक व्यक्ति का हो सकता है। इसी के लिए यीशु मसीह ने कहा धन्य हो तुम, मतलब मसीह यीशु के लिए निंदित होना, मसीह यीशु के लिए विरोध सहना, मसीह यीशु के लिए यातनाएं सहना, मसीह यीशु के लिए अपमानित होना, या मसीह यीशु के लिए निंदित और मार सताव करना, ये इस प्रकार की धन्यता बहुत सारे लोगों के जीवन में नहीं आती है। वो बात कुछ ही लोगों के जीवन में आती है। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा धन्य हो तुम। इसीलिए हम और आप इस बात को समझने पाए कि इस प्रकार की बातें जब हमारे ऊपर आती है तब हम धन्य होते हैं। इसी के लिए इस धन्यता के बारे में या आशीषित होना, इसके बारे में बाइबल क्या बतलाती है, इसके बारे में हम देखते हैं। मेरे साथ एक खोलिएगा यिर्मयाह का पत्री, उसके 17 अध्याय के 7वें और 8वें पद। यिर्मयाह का पत्री उसके 17वें अध्याय 7वें और 8वें वचन को पढ़ेंगे। यिर्मयाह का पत्री 17वें अध्याय 7वां और 8वां वचन। यिर्मयाह का पत्री उसके 17वें अध्याय 7वें और 8वें वचन को मैं पढ़ता हूँ। वहाँ पर धन्य व्यक्ति के बारे में, यिर्मयाह 17वें अध्याय 7वां वचन, धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना है। 8वां,
वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगा हो और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। जब धूप होगी तब उसको न लगेगी, उसके हरे पत्ते रहेंगे और सूखे वर्ष में भी उनके विषय में कुछ चिंता न होगी, क्योंकि वह तब भी फलता रहेगा। हालेलुया। यहाँ यिर्मयाह नबी जो है कुछ आशीषित वचनों को, जो नीति वचन बोलकर कुछ उपदेश को यिर्मयाह नबी कहते हुए देखते हैं। परंतु 7वें वचन की बातों को अगर हम देखेंगे, 7वां वचन में वो इस प्रकार से लिखता है, धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना है। हालेलुया। प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा। 2 शब्दों के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। पहला शब्द है यहोवा पर भरोसा रखना और उसको अपना आधार मानना। हालेलुया। भरोसा रखना और आधार मानना, इस दोनों में फर्क है। भरोसा रखना मतलब परमेश्वर मेरे लिए ये कर सकता है, इस बातों को अपने मन में ठान लेना। परंतु आधार बनाने का मतलब है कि मुझे परमेश्वर कभी गिरने नहीं देगा। मैं जब गिरना चाहूँ तो परमेश्वर मुझे उठाएगा, या मुझे परमेश्वर जो है संभाल लेगा। इस प्रकार की बातें, इसी के लिए हम हमारे जीवन में परमेश्वर के ऊपर भरोसा करना। भजन संहिता का लेखक इस प्रकार से लिखता है, किसी का घोड़ों और रथों के ऊपर विश्वास रहता है, परंतु हमारा विश्वास उस सेनाओं के यहोवा के ऊपर है। एक वचन मेरे साथ पढ़िएगा, 46वें अध्याय भजन संहिता, उसके 46वें पद। भजन संहिता 46वें अध्याय, भजन संहिता का पत्री उसके 46वें अध्याय और उसका पहला पद को पढ़ेंगे। भजन संहिता का पत्री 46, Psalms 46 वर्स 1। परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। हालेलुया। प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। अभी जैसे हमने यिर्मयाह का पत्री 17वें अध्याय उसके 7वें वचन में जैसे पढ़ा, वो क्या था कि जो धन्य वो पुरुष है जो परमेश्वर के ऊपर अपना विश्वास, परमेश्वर के ऊपर जो भरोसा रखता है। इसी के लिए इस व्यक्ति ने ये कोहरा वंश का जो कोहरा वंश के जो लोग हैं, उनका ये भजन जो है, उस समय ये लोग परमेश्वर के ऊपर या परमेश्वर को अपना भरोसा मानते हैं। उनके जीवन में परमेश्वर ही उनका भरोसा है, परमेश्वर ही, इसी के लिए वो परमेश्वर को अपना आधार मानते हैं, परमेश्वर को अपना शरण स्थान मानते हैं और परमेश्वर उनके लिए कार्य करेगा। इस प्रकार की बातें उनके जीवन में होती है। हालेलुया। प्रभु के नाम की महिमा। मतलब परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखने वाले वो आशीषित है। परमेश्वर के ऊपर भरोसा, नीति वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ, हम सब लोग जानते हैं, युद्ध के लिए घोड़ा तो तैयार होता है परंतु जय यहोवा से ही मिलती है। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा होने में। इसका मतलब और वचन में लिखा है कि युद्ध के लिए घोड़ा तैयार होता है, युद्ध की तैयारी की जाती है, परंतु उसमें जय देने के लिए परमेश्वर ही पर्याप्त है। इस बातों को हम समझने पाए। मतलब युद्ध की परिस्थिति में भी प्रभु हमें जय देने के लिए पर्याप्त है, पर उस समय हमारा आधार परमेश्वर होना चाहिए। जब बड़ी विजय की बात होती है तो हमारा आधार वो परमेश्वर बनना चाहिए।
वो परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ बनना चाहिए। देखिए एक वचन पढ़िएगा, नीति वचन 24वें अध्याय, नीति वचन 24वें अध्याय और 16वें वाक्य को मैं पढ़ रहा हूँ। नीति वचन 24वें अध्याय 16वें वाक्य। अभी मैं परमेश्वर को आधार बनाने वाले के विषय में कह रहा हूँ। परमेश्वर को आधार बनाते समय हमारी खूबी की बातें नहीं आएगी, हमारे पास एक घमंड की बातें नहीं आएगी कि ये सारी चीज़ें मैंने की है, ये सारी चीज़ मेरी वजह से हुआ है, इस प्रकार से नहीं। तो हम परमेश्वर को आधार बनाना मतलब जब कभी भी हम गिर रहे हैं तो परमेश्वर हमको पकड़ता है। इस प्रकार से हमारा सब कुछ वो परमेश्वर के हाथ में है, इस प्रकार से जानना। नीति वचन उसके 24वें अध्याय और उसके 16वें वाक्य, नीति वचन 24 और 16। क्योंकि धर्मी चाहे 7 बार गिरे तो भी उठ खड़ा होता है, परंतु दुष्ट लोग विपत्ति में गिरकर पड़े ही रहते हैं। हालेलुया। यहाँ पर एक धर्मी चाहे 7 बार भी गिरे तो वो उठकर खड़ा होता है, इसके विषय में हम देखते हैं और हम समझते हैं। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। धर्मी का मतलब जो प्रभु को अपनाया है, जो परमेश्वर के ऊपर विश्वास करता है, जो प्रभु को अपना आधार मानता है, ऐसे व्यक्ति को हम धर्मी कहते हैं। परंतु ये धर्मी व्यक्ति जिसने अपना आधार अपने जीवन में परमेश्वर को ही माना है, इसी के लिए वो चाहे 7 बार भी गिरे परंतु परमेश्वर उसको उठाएगा। इस प्रकार का बहुत बड़ा आधार उसके जीवन में परमेश्वर के लिखित वचन के द्वारा होता है, या परमेश्वर के लिखित वचन के द्वारा उसको मिलता है। इसी के लिए हमें इस बात को समझने की आवश्यकता है कि परमेश्वर जो है उन व्यक्तियों का आधार भी बनता है। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा हमारे साथ होने पाए। अभी मैं आपके सामने एक व्यक्ति को लाता हूँ जिसने अपने जीवन में शुरुआत में तो परमेश्वर को अपना सब कुछ माना। उसके जीवन में परमेश्वर ने बहुत बड़ी भलाई की। एक साधारण चरवाहे से चरवाहा था, उससे उठाकर परमेश्वर ने उसको राजगद्दी पर बिठाया, उसको राजा बनाया। उसकी प्रसिद्धि उसके जीवन में कई एक प्रकार के विजय को परमेश्वर ने दिया, कई एक बातों को दिया। परंतु उस व्यक्ति के जीवन में एक प्रकार का घमंड आ जाता है और उस घमंड के चलते वो अपने जीवन में किस प्रकार से एक अनुचित घटना या उसके जीवन में किस प्रकार से दुख की बातें होती है, उसको मैं आपको दिखाना। मेरे साथ खोलिएगा दूसरा सामुएल का पत्री 24वें अध्याय, दूसरा सामुएल 24वें अध्याय। वहां पर मैं राजा दाऊद के बारे में कह रहा हूं। यह राजा दाऊद एक चरवाहा था जो भेड़ बकरी चराता था। प्रभु ने उसको वहां से निकालकर एक ऊंचे पद पर रखा, इज़राइलों का राजा बनाया। अभी उसके जीवन में एक प्रकार का घमंड आता है कि वो क्या करता है कि मेरे पास कितने लोग हैं, इसकी जनगणना करने की बातें उसके दिमाग में चली आती है। हालांकि वो इस बात को भूल जाता है कि आज तक उसको विजय देने वाला परमेश्वर ही है, क्योंकि हम जानते हैं ना तो बल से ना तो शक्ति से परंतु यहोवा की आत्मा से सब कुछ होता है। पर राजा दाऊद के जीवन में एक घटना ऐसी हुई, उसको एक घमंड आ गया कि मेरे पास कितने लोग हैं, इसकी जांच करें। मेरे साथ खोलिएगा 24वें अध्याय, दूसरा शमूएल की पत्री उसके 24वें अध्याय
उसका दूसरा पद, दूसरा सामुएल 24वें अध्याय दूसरा पद। इसीलिए राजा ने, पहला वचन पढ़ते हैं पहले, पहला सामुएल 24वें अध्याय पहला वचन और दूसरा। यहोवा का कोप इज़राइलियों पर फिर भड़का और उसने दाऊद को उनकी हानि के लिए यह कहकर उभारा, इज़राइल और यहूदा की गिनती ले लो। इज़राइल, इसीलिए राजा ने योआब सेनापति से जो उसके पास था, तू दान से बेरशेबा तक रहने वाले सब इज़राइली गोत्र में इधर उधर घूम और तुम लोग प्रजा की गिनती लो, ताकि मैं जान लूँ कि प्रजा की गिनती कितनी गिनती है। यहाँ परमेश्वर का क्रोध राजा दाऊद के ऊपर भड़का बोलकर पहले वचन में हमने पढ़ा, परंतु इसका कारण ये था कि ये राजा दाऊद, इसके मन में इस प्रकार की बातें चली आई कि मेरे पास कितने लोग हैं, मेरे पास कितने शस्त्र, कितने लोग हैं जो कि परमेश्वर ने मुझे दिए हुए हैं, जो कि परमेश्वर ने मेरे हाथों में से रखे हुए हैं। इसका मतलब घमंड, कि इतने सारे लोग मेरे पास रहना, इसको एक प्रकार का घमंड हम कहेंगे। और इस प्रकार का घमंड राजा दाऊद के जीवन में हम आते हुए देखते हैं। और ना केवल राजा दाऊद ने गिनती ली, परंतु उसने गिनती करवा ली। उसने क्या किया देखिएगा, दूसरा सामुएल 24वें अध्याय और 8वां और 9वां वचन। दूसरा सामुएल 8वां और 9वां वचन। इस प्रकार सारे देश में इधर उधर घूम कर वे 9 महीने और 20 दिन के बीतने पर यरूशलेम को आए। तब योआब ने प्रजा की गिनती का जो राजा को सुनाया, मतलब दाऊद को, और तलवार चलाने वाले योद्धा इज़राइल के तो 8 लाख, इज़राइल में से इज़राइल के 8 लाख और यहूदा के 5 लाख लिखे। इज़राइल के लोग 8 लाख थे और यहूदा के 5 लाख। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। 8 और 5 13 लाख लोग जो है राजा दाऊद के पास थे। परंतु परमेश्वर ने क्या किया, इसकी बातों को, उसको राजा दाऊद को इनको गिनने की जरूरी नहीं थी, उनको जनगणना करने की जरूरी नहीं थी, परंतु फिर भी राजा दाऊद ने एक घमंड को अपने जीवन में किया। एक घमंड उसके जीवन में आने के चलते राजा दाऊद ने इन लोगों की, जो इज़राइली में से 8 लाख और यहूदा में से 5 लाख थे, परंतु परमेश्वर का क्रोध उसके ऊपर देखिए किस प्रकार से भड़का। दूसरा सामुएल की पत्री उसके 24वें अध्याय और 15वां वचन में पढ़ रहा हूँ। दूसरा सामुएल की पत्री 24वें अध्याय और 15वां वचन। तब यहोवा इज़राइलियों में सवेरे से ले ठहराए हुए समय तक मरी फैलाई रहा और दान से लेकर बेरशेबा तक रहने वाली प्रजा में से 70,000 पुरुष मर गए। हालेलुया, हालेलुया। 70,000 पुरुष एक ही दिन में परमेश्वर ने मरवा दिए। इसका मतलब क्या था, राजा दाऊद को उसके ऊपर जो घमंड आया था कि यह सब जो बातें मैंने किया हूँ, इस प्रकार का जो घमंड उसके ऊपर आया, उस घमंड के चलते उसने 70,000 लोगों को खोया। क्योंकि बाइबल क्या बतलाती है, मेरे साथ एक वचन पढ़िएगा, यिर्मयाह की पत्री 17 अध्याय के 5वें वाक्य। यिर्मयाह का पत्री 17 का 5। यिर्मयाह 17वें अध्याय और 5वें वचन। यिर्मयाह का पत्री 17वें अध्याय 5वें वचन। यहोवा यो कहता है, श्रापित है वह पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है, जिसका मन यहोवा से भटक जाता है। हालेलुया।
हालेलुया, हालेलुया, प्रभु के नाम। श्रापित, यहाँ यिर्मयाह कहता है श्रापित है वो मनुष्य जो मनुष्य का सहारा ढूंढता है और मनुष्य को अपना सहारा मानता है। और आगे लिखता है उसका मन यहोवा से भटका हुआ है। भजन संहिता का पत्री में लिखा हुआ है यहोवा की शरण लेनी, मनुष्य से शरण जाने से अच्छा यहोवा की शरण लेना है, जिसे बाइबल का सेंटर वचन हम कहते हैं। उसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है कि हमें हमारे जीवन में परमेश्वर का शरण लेने की आवश्यकता है। हमें हमारे जीवन के उस भागों में परमेश्वर को हमारा आश्रय स्थान को मानने की ज़रूरी है, या उसको आधार बनाने की ज़रूरत है। जैसे 5वें वचन में हमने पढ़ा श्रापित है वो मनुष्य, मतलब हम अपने ऊपर घमंड नहीं कर सकते हैं कि ये चीज़ें हमने किया तो हम आशीषित नहीं ठहर सकते। आशीषित ठहरने वाले लोग, उनका जीवन जो है परमेश्वर में समर्पित होता है। या मैं इस प्रकार से कहूँ कि आशीषित होना मतलब अपने स्तर को ऊंचा करना है, अपने स्तर को ऊंचा करना और बढ़ाना मतलब आशीषित होना है। राजा दाऊद ने जो अपने ऊपर एक घमंड की बात को लेकर उसने 70,000 को लोगों को खोया, बाद में हम देखते हैं कि उसका मन व्याकुल हो गया बोलकर देखते हैं, परंतु उसने 70,000 लोगों को खोया बोलकर बाइबल बतलाती है। अगर आप और मैं आशीषित होना चाहते हैं तो हमारे स्तर को ऊंचा बढ़ाने की आवश्यकता है। और हमारा ये स्तर, हमारा ये सारी बातें ये प्रभु ऊंचा करेगा, क्योंकि वचन में लिखा है परमेश्वर तुमको पूंछ नहीं तो सिर बनाएगा। इसका मतलब क्या है कि परमेश्वर हमें जरूर ऊंचे स्तर पर लेकर जाएगा, ऊंचा बनाएगा। इसी के लिए आशीषित होने का मतलब हमारे जीवन में ऊंचा, हमारे जीवन में एक ऊंचे स्तर, हमारे जीवन में एक ऊंचा स्तर को हम प्राप्त करें। इस बातों को हम समझने की आवश्यकता है, इस बातों को भी हम जानने की आवश्यकता है। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा प्रशंसा। एक वचन को मैं आपके लिए पढ़ता हूँ, पहला पत्रस की पत्री पहला पत्रस माफ कीजिएगा, याकूब का पत्री 4 अध्याय के 7वें वचन, याकूब का पत्री 4 अध्याय 7वें वचन में, इसीलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग जाएगा। इसका मतलब हमें परमेश्वर के पास, परमेश्वर के अधीन होना है। जब हम उस परमेश्वर के अधीन हो जाएंगे तो परमेश्वर हमें क्या करेगा, ऊंचा करेगा, या परमेश्वर उस शत्रु के कार्य को दूर करेगा। इस बातों को हम समझने पाए, इस बातों को हम हमारे जीवन काल में जानने पाए, और परमेश्वर में उसी बातों से हमें प्रभु ऊंचा करेगा। इस बातों को हम समझने की आवश्यकता है। और एक वचन को हम पढ़ेंगे, उसका अभी मैंने जैसे कहा कि हमारा विश्वास पूरी रीति से उस परमेश्वर के ऊपर, और हमारा आधार भी वो परमेश्वर अगर होगा तो हमारे जीवन में हम एक आशीषित होने वाले उस व्यक्ति के समान होंगे। और एक वचन को मैं पढ़ता हूँ, यिर्मयाह का पत्री 29 के 13वें वाक्य, यिर्मयाह 29:13। तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। हालेलुया। यहाँ पर यिर्मयाह एक भविष्यवाणी के रूप में इस प्रकार से कहता है
कि आशीषित होने वाले लोगों के जीवन में वे परमेश्वर को संपूर्ण मन से ढूंढेंगे और संपूर्ण मन से वे लोग परमेश्वर के पास भी आएंगे। इस प्रकार की बातें हम हमारे जीवन में समझने पाए। कि मैं एक बात को कहूँ कि आशीषित होने वाले व्यक्ति में दूसरी बात यह रहती है कि हृदय से प्रभु को खोजने की बातें, हमारे हृदय से परमेश्वर को खोजने वाली बातें हमारे पास रहने की आवश्यकता है। तब हम परमेश्वर के लिए आशीषित होंगे, इस बात को समझिएगा। और एक वचन पढ़िएगा एजिकेल नबी का पत्री उसके 47वें अध्याय का 12वां पद। एजिकेल 47 के 12, एजिकेल 47:12। नदी के दोनों किनारों पर भांति भांति के खाने योग्य फलदायी वृक्ष उपजेंगे, जिनके पत्ते न मुरझाएंगे और उनका फलना भी कभी बंद न होगा, क्योंकि नदी का जल पवित्र स्थान से निकला है। उनमें महीने महीने नए नए फल लगेंगे, उनके फल तो खाने के और पत्ते औषधि के काम करेंगे। प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। हालेलुया। यहाँ पर एक नदी और उस पत्ते के बारे में हम देखते हैं, एक पेड़ के बारे में देखते हैं। ये पेड़ नदी के किनारे लगाया हुआ है और इसमें उसके पत्ते जो है भांति भांति के पत्ते और खाने योग्य पत्ते उस वृक्ष में उपजेंगे बोलकर लिखा हुआ है। और साथ ही वे कभी पत्ते वो मुरझाते नहीं है बोलकर भी दिया हुआ है। और वो नदी जो है उसका जल पवित्र स्थान से निकलता है। इसका मतलब एक पेड़ के पास, एक बड़ा पेड़ जो है उसकी जड़ें जितना अंदर जमीन के अंदर तक रहती है, उतना वो पेड़ जो है बड़ा बन जाता है, बड़ा विशाल बन जाता है। इसका मतलब अगर हम आशीषित होना है तो हमें हृदय से परमेश्वर को खोजने की आवश्यकता है। क्योंकि भजन संहिता के पत्री में भी इसी वचन को अगर हम पढ़ते हैं, पहला भजन संहिता का पहला अध्याय उसके 3 पद में लिखा हुआ है। भजन संहिता 1:3। भजन संहिता का पत्री 1 अध्याय 3 वचन। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी रीति में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसीलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। हालेलुया। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। इसका ये दोनों वचन एजिकेल का 37वें अध्याय के 12वें वचन और भजन संहिता 1:3 ये इस वृक्ष को दिखाता है जिसकी जड़ें जो है बहुत गहरी है और साथ ही साथ ये पानी के जल के किनारे लगाया हुआ है। और पानी को हम पवित्र आत्मा का अभिषेक के बारे में कहते हैं। पानी की तुलना हम परमेश्वर के अभिषेक से करते हैं, पवित्र आत्मा की उस अभिषेक की बातों को करते हैं। आपके और मेरे जीवन में अगर हमारे जड़ें, विश्वास की जड़ें अगर पूरी अंदर है तो उस अभिषेक के द्वारा हमारे जीवन में कई एक प्रकार की बातें प्रभु की ओर से होते हुए आप और हम देख पाएंगे। परमेश्वर के नाम की महिमा। हालेलुया। दूसरा, हमारे हृदय से हमें उस बहती नाली के समान, उस नदी के किनारे जो नाली के समान हमें प्रभु को खोजना है।
मतलब हृदय से हमें परमेश्वर की बातों को लगातार खोजना है, तब हम परमेश्वर के लिए एक आशीषित बातों को हम देख पाएंगे और हो पाएंगे। दो प्रकार की बातों को हमने देखा। आशीषित होने का मतलब है हमारे स्तर को ऊंचा करना, मतलब जो बातें परमेश्वर ने दी है वो सबसे बड़ी है, सबसे अच्छी है, इसी के लिए उसके ऊपर घमंड ना करते हुए हमें हमारे जीवन की बहुतायत की बातों के लिए केवल और केवल परमेश्वर को ही मानना है, परमेश्वर को ही अपना आधार को मानना है, आधार बनाना है, ताकि हमारा परमेश्वर स्तर को ऊंचा करे। आप और मैं अगर आशीषित बनना चाहते हैं तो हमारे स्तर को ऊंचा करने की आवश्यकता है, ऊंचा होने की आवश्यकता है। दूसरा, अपने हृदय से परमेश्वर को खोजना है, उस हृदय से परमेश्वर को खोजना है ताकि हमको परमेश्वर एक आशीषित व्यक्ति के समान देखे, और जो जो आशीषें परमेश्वर ने हमारे लिए रखी है उन आशीषों के हम एक हकदार बने। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए, और उस आशीष के हकदार बनने के लिए प्रभु हमें हमारी सहायता करने पाए। प्रार्थना करेंगे। दयानिधि, हम धन्यवाद देते हैं, तेरी महिमा करते हैं प्रभु, तेरी प्रशंसा करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं राजा। आशीषित होने के लिए प्रभु सबसे पहली बात परमेश्वर हमें हमारे स्तर को ऊंचा बढ़ाने की आवश्यकता है। इसे आप करिए करके हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। साथ ही प्रभु हम हमारे हृदय से परमेश्वर आपको खोजने के लिए, परमेश्वर हृदय से पूरी तरह से प्रभु आपको खोजने के लिए आप हमें सहायता कीजिए और मदद कीजिए करके हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु तेरी दया मिलने पाए, प्रभु हम सबों को तेरी आशीष मिलने पाए। जितने लोग प्रभु इस वचन को सुने हैं परमेश्वर, उनके जीवन में भी आप बड़े कार्य करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आपको प्रभु आशीषित होने के वाले जीवन में समर्पित करते हैं प्रभु। तेरी दया दे, आशीष कर, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। प्रभु आपको आशीष देने पाए। धन्यवाद।